हिंदू धर्म में शंख को घर में रखना बहुत शुभ माना गया है। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है। घर में रखे शंख के विषय में ये 8 बातें ध्यान रखने पर उससे प्राप्त होने वाली शुभता में वृद्धि होती है। जानते हैं शंख के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। 1. शंख को पानी में नहीं रखना चाहिए। 2. शंख को धरती पर भी नहीं रखना चाहिए। शंख हमेशा एक साफ कपड़ा बिछाकर रखना चाहिए। 3. शंख के अंदर जल भरकर नहीं रखना चाहिए। पूजन के समय शंख में जल भरकर रखा जा सकता है। आरती के बाद इस जल का छिड़काव करने से शारीरिक व मानसिक विकारों से मुक्ति मिलता है। साथ ही जीवन में सौभाग्य का उदय होने लगता है। 4. शंख को पूजा के स्थान पर रखते समय खुला हुआ भाग ऊपर की ओर होना चाहिए। 5. शंख को भगवान विष्णु, लक्ष्मी या बाल गोपाल की मूर्ति के दाहिनी ओर रखा जाना चाहिए। 6. शंख को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसलिए शंख को स्थान में उसी आदर के साथ पूजा जाना चाहिए जिस आदर के साथ भगवान का पूजन किया जाता है। 7. आसानी से धन की प्राप्ति के लिए शंख को 108 चावल के दानों के साथ लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में स्थापित करें। 8. घर में शंख ध्वनि का गुंजन सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला माना गया है। पूजन के समय रोजाना घर में शंख बजाना चाहिए। 3 प्रकार के शंख। 1. दक्षिणावर्ती शंख, जिस शंख को दाहिने हाथ से पकड़ा जाए और जिसका उदर दक्षिण दिशा की ओर हो उसे दक्षिणावर्ती शंख कहते हैं। 2. मध्यावृत्ति शंख, जिस शंख का मुंह बीच में खुला होता है उसे मध्यावृत्ति शंख कहते हैं। 3. वामावृत्ति शंख, जिस शंख को बाएं हाथ से पकड़ा जाए और जिसका उदर बाईं तरफ खुलता हो उसे वामावृत्ति शंख कहते हैं। इनमें से दक्षिणावर्ती शंख और मध्यावृत्ति शंख सबसे चमत्कारी और मूल्यवान माने जाते हैं, इसलिए ये आसानी से उपलब्ध नहीं होते। शंख से मिलने वाले चमत्कारी लाभ। जिस घर में शंख की पूजा सुबह शाम होती है उस घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती है। शंख की ध्वनि से वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। शंख से वास्तुदोष भी दूर किया जा सकता है। पुत्र प्राप्ति, पितृदोष शांति, विवाह आदि में आने वाली अड़चनें भी दूर होती हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों के ही हाथ में शंख पाए जाते हैं, इसलिए भी शंख को घर में रखना और इसे बजाना शुभ माना जाता है। शंख में जल रखकर छिड़कने से भी घर में शांति आती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी शंख की ध्वनि को बहुत महत्वपूर्ण और लाभदायक बताया गया है। कहते हैं शंख की आवाज से वातावरण में मौजूद कई तरह के जीवाणु कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। शंखोदक के भस्म के उपयोग से पेट की बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। हालांकि इसका प्रयोग उचित सलाह लेकर ही करना चाहिए। शंख बजाने से सांस से जुड़ी समस्या से निजात पाया जा सकता है। कहते हैं इसे बजाने से फेफड़े का व्यायाम होता है। शंख में रखे पानी का सेवन करने से हड्डियां और दांत दोनों मजबूत होते हैं। शंख को लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर या दुकान की तिजोरी में रखने से आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। शंख के जल से भगवान का अभिषेक करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। शंख की ध्वनि से बीमारियां भी दूर भागती हैं। दक्षिणावर्ती शंख को अन्न भंडार में रखने से कभी अन्न की कमी नहीं होती। शयन कक्ष में यह दक्षिणावर्ती शंख रखने से शांति का अनुभव होता है। बिना शंखनाद के कोई भी धार्मिक कार्य पूरा नहीं होता, इसलिए किसी भी पूजा, हवन या अनुष्ठान में शंखनाद शुभ माना जाता है। कहते हैं इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और साधक की मनोकामना भी जल्द ही पूरी होती है। शंख की ध्वनि से प्रेत आत्माएं और पिशाच भी घबराते हैं और अगर किसी घर पर इनका बुरा साया होता है तो उस घर में शंख जरूर रखना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को गणेश शंख में जल डालकर पीने से बहुत लाभ मिलता है। इससे उनकी होने वाली संतान स्वस्थ और निरोगी पैदा होती है। शंख के अंदर लाल गाय का दूध भरकर घर में छिड़काव करने से वास्तुदोष समाप्त हो जाता है। अन्य देवी देवताओं की तरह शंख को भीगी दूध और गंगाजल से स्नान कराने से लाभ होता है। ऐसे करें शंख की पूजा। शंख की पूजा करने का भी एक विशेष विधान है जो इस प्रकार है। सबसे पहले स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। उसके पश्चात एक पात्र में शंख रख लें, फिर दूध, गंगाजल आदि से स्नान करवाएं। साफ कपड़े से पोंछकर उस पर दूध तथा केसर मिश्रित गोल से शंख पर श्री एकाक्षरी मंत्र लिखे और उसे तांबे अथवा चांदी के पात्र में स्थापित कर दें। रोली, अक्षत और सफेद पुष्प चढ़ाएं, फिर धूप और घी का दीपक जलाएं। फिर मन, कर्म